7 तक हम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंद कीजिएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर पौलुस ने फिलिपी शहर के जो विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए यही पत्र लिख रहे हैं। प्रभु के दास पौलुस और सिलास पौलुस की दूसरी मिशनरी जर्नी में यूरोप, मैसेडोनिया या मैसेडोनिया का उस समय का जो राजधानी था फिलिपी, वो उसी शहर में प्रभु की सेवा। परमेश्वर के दास एशिया में की ओर सेवा के हेतु निकलने वाले थे, लेकिन प्रभु की आत्मा 2 बार स्पष्ट से कहा तुम एशिया में प्रचार मत करो। तब प्रभु की आत्मा की अगुवाई से वो मैसेडोनिया अर्थात यूरोप चला गया। पढ़ लीजिएगा प्रेरितों के काम इसका 16 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ने के समय यही बात आपको देख सकते हैं। आसिया में प्रचार मत करो, प्रभु की आत्मा बोला। फिर बिथुनिया गलातिया की ओर निकले गए, वहां भी प्रभु की आत्मा अनुमति नहीं दिया। पढ़ लीजिएगा। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। तो क्या करे? तो प्रभु की आत्मा एक दर्शन देकर उनको यूरोप भेजा, क्योंकि उसी समय तक यूरोप में ज्यादा वचन नहीं सुनाया गया था। इसी कारण से प्रभु की आत्मा उनको वहां डायरेक्ट किया। पुराने समय के जो चर्च को पवित्र आत्मा ने चलाया। हालेलुया। आज के जो बारिश की मौसम में आपको मालूम है ये बारिश कैसे होते हैं, कितना बादल समुद्र से, नदी से और जो जलाशयों से बादल जमा होकर बारिश के रूप में हम गिरते हैं। देख लीजिए यही जो बारिश का पानी प्रकृति में जो उपलब्ध पानियों में से स्वच्छ है, लेकिन उसका वो कहां से आते हैं? समुद्र का जो नमकीन पानी, खारा पानी, और कितना जो नाले में जो गंदे पानी में से, नदी के पानी में से, भिन्न भिन्न जगह से इकट्ठा हो, तो भी ये प्रकृति में बिल्कुल स्वच्छ पानी। यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर काम करने से आपका दिशा बदल जाएगा। जब तक ये पानी ही रहे तो नीचे 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 की ओर बहकर समुद्र में पड़े। जब वो भाव बन जाते हैं ऊपर 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 बादलों में पहुंचते। हालेलुया। हम इंसान यीशु मसीह को अपनाने के समय जब तक हम यीशु मसीह को न पहचाने तब तक नाश की ओर, नरक की ओर जाते। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर कार्य करे, हमारा हृदय पवित्र किया जाएंगे, हमारे जीवन के अंदर बदलाव आएगा। देखो पानी हो, बर्फ हो, फाव, स्टील, ये तीनों H2O। मैंने वैज्ञानिक सिद्धांत पर ये की है। लेकिन पानी होने से नीचे, भाव होने से, स्टीम होने से ऊपर देखो, बर्फ होने से पानी के ऊपर। जिसको एक ही है, काम 2 भिन्न भिन्न। यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर कार्य करने से आपका भी हालत इस प्रकार हो जाएगा। तो इस तरह भाव जब स्टीम बन जाते हैं तो हवा उसको चलाते हैं। हवा क्या है? पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। आपके अंदर लिखा है हवा कहां से आते को मालूम नहीं, कहां जाते आप ही मालूम नहीं है। आत्मा से जो जन्म लेते हैं वो भी वैसे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको चलाना चाहिए। चर्च को पवित्र आत्मा ने चलाया। देखो कितने अद्भुत रीति से चर्च बढ़ गया। अगले दिन 3000 लोग बपतिस्मा लेकर चर्च में शामिल हो गए। उसके बाद 5000 पुरुष 4 की 4 में, 6 की 7 में यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई, जो गिन नहीं सकते इसी प्रकार पर। फिर
9 की 31 में 3 प्रोविंस में 3 राज्यों में चर्च फैल गई, गलील, यहूदी और सामरिया। इस प्रकार चर्च के बढ़ोतरी के कारण क्या है? ये लोग प्रार्थना में लगे हैं। पहले अध्याय के वेदों के काम आप देखो, उसका 12 से लेकर 15 तक पढ़ो, वहां पर प्रार्थना के लिए लोग जमा हो गए, प्रार्थना की। दूसरे अध्याय में पेंटेकोस्त के दिन में प्रार्थना के हेतु इकट्ठा हो गए तो पवित्र आत्मा उतर है। तीसरे दिन प्रार्थना के समय में पत्रोस जो है ना मंदिर की ओर जाते ही वो निंदे चंगे हो गए, प्रार्थना वहां पर भी। 14 अध्याय के अंदर 31 वहां पर हम देखते हैं यहाँ बैठकर प्रार्थना किया करता था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसी एरिया पूरा हो जाएगी, हिल गए, सब पवित्र आत्मा में भर गए। 5 अध्याय के अंदर पत्र से चलते हैं सड़क के किनारे से रोगियों को बारी बारी में तो वहां पर लिटाया करता था, क्योंकि जाते समय इसका पर्चा है उस पर पड़े वो चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। 6 अध्याय के अंदर यरूशलेम में लोगों की गिनती बहुत बढ़ गई। 7 अध्याय के अंदर स्तिफनोस पवित्र आत्मा और सामर्थ से भर गए। यरूशलेम में जितने ज्ञानवान लोग आके इसको वाद विवाद किया रहे वो सब भागे। ये छोटा सा उपद्रव जो प्रभु के दास कोई पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, लेकिन यरूशलेम में जितने विद्वान थे ये सब इससे हार माना। तब पत्र शाऊल को तरसुस से लाया गया, वो भी भाग गए। आखिर स्तिफनोस को पत्रवार करके खत्म। इस कारण शाऊल बाद में पौलुस बन गया, चर्च को तोड़ने वाले, चर्च को बनाने वाले बन गए। इस प्रकार हर अध्याय में कब आप देखो वहां पर प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हमारे इसके इन दिनों में भी यही होना चाहिए। जितना हम प्रार्थना करें उतना प्रभु की आशीष हमारे जीवन में अच्छा है। प्रार्थना करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए प्रभु भी तैयार है। प्रार्थना करने के लिए आप एग्री करेगा, प्रभु आपके लिए काम करने के लिए भी राजी है। मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु के आश्चर्य कर्म हम देख लेंगे। देखो यहाँ पर पवित्र आत्मा उसको एशिया में नहीं जाने दिया, यूरोप है, वहां पर लुदिया नाम एक स्त्री बहुत बड़े व्यापारी थी, बहुत अमीर, बहुत पैसे वाली थी। मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, वो प्रभु में पहले आया, उसके बाद एक दुष्टात्मा से पीड़ित स्त्री वो भी प्रभु में आया। वो एक गुलाम एक स्लेव लेडी थी, उसका मालिकों ने उसको अपने ऑफिस में बिठाएगा, तब लोग कल क्या होगा, परेशानी में लोग आएगा, जितना पैसा वो पूछते इतना फीस जमा करके इस दुष्टात्मा से ग्रसित स्त्री दुष्टात्मा के जरिए से उसको कल क्या होगा ये बात बताते थे। पौलुस और सीलास उसके लिए कोई पैसा नहीं किया, उसको ऑफिस में रिसीव नहीं किया, लेकिन अपने रोज की मीटिंग के लिए उस सड़क से जाते ही इस स्त्री ने उससे बोलने शुरू किया, देखो परम प्रधान परमेश्वर के दास इस शहर में आए हैं, परमेश्वर की उद्धार की रास्ता आपको बताने के लिए शहर में आए हैं। चिल्लाने शुरू। हमें तो बोलेंगे सिस्टर जी बहुत धन्यवाद, इस शहर पे कोई भी हमको पहचाना नहीं है, कम से कम आप तो पहचान लिया, यही बोलेंगे। ऐसे बोलने से क्या हो जाएगा, वो तो कुर्सी में बैठेंगे और कुछ नीचे बैठना पड़ेगा। समझ में है? इस शहर के जो सेवा होने वाले थे उसको तोड़ फोड़ करने के लिए दुष्ट शैतान ने इस औरत को अपने हाथ में दे दिया। आत्मा में भर कर पौलुस ने उसको डांटा, तब दुष्ट आत्मा से चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं पौलुस और सीलास बंदी गृह में अंदर के कोठरी में सेल के अंदर उसको बहुत जबरदस्त ये तरीके से इसको बांध कर रखा। लेकिन आधी रात में क्या हो गया, 6:25 आधी रात में पौलुस और सीलास प्रार्थना शुरू, फिर गीत गा। याकूब ने थियरी लिखते हैं 5 अध्याय में, तुम में से कोई दुखी है तो क्या करना चाहिए, प्रार्थना। तुम में से जो खुशी में है वो गीत गाओ। तो ये असली सचमुच में ये दुखी है, कितना मार पीट मिल गया था इसलिए काफी दुखी थे, वो प्रार्थना शुरू। प्रार्थना के बाद आत्मा में होकर प्रार्थना किया, तब आराधना शुरू की। तो परमेश्वर ने एक भूल रोक भेजा, उस जेल खाने के नेम तक हिल गई।
हालेलुया। सारे दरवाजे खुल गए, इसके सारे चेन जो बंधन टूट गए अपने आप, सब स्वतंत्र हो गए। तब दरोगा सब कम से कम हमारे जैसे बोलने से एक क्लास 2 ऑफिसर है दरोगा, मैंने एक सब इंस्पेक्टर के रेंज में, उसी ने तुरंत आकर पूछा, हे साहिबो, मैं उतार पाने के लिए क्या करूं? वो अपने तलवार निकालकर आत्महत्या की कोशिश तो किया था। पौलुस ने उसके सामने दौड़कर कहा, हम सब यहाँ पर है, तो अपने आप को कोई हानि नहीं पहुंचा। तब उसने बोला, हे साहिबो, शाम तो कौन साहिब थे? हे साहिब, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसे इसको मार मार के चकनाचूर कर दिया। लेकिन प्रार्थना आराधना के बाद ये मालिक बन गया, स्वामी बन गया, ये तो बिल्कुल अच्छा। किसी का दूसरा नहीं है। ये सारी वो और उसके जवाब क्या था? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू दोबारा कराया ना पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू तुम्हारा घराना उठाएगा। तो घर में लेगी, आधी रात में सबको जगाया, सबको सुसमाचार सुनाया, उसी रात में सबने उठार पाया, तौबा किया, उसी रात में इसके शरीर में खावे धोया, पट्टी बांधा, सब लिखा है वहां। लेकिन ये सब होने से भी पानी में उतरकर सबको उसी रात की रात बपतिस्मा दी। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम फिर तो ऐसे सोच सकते हैं, आधी रात के समय में बेबंदी गृह में जंजीर से बांधा हुआ प्रभु के दास लोग प्रार्थना करके वो सारे वातावरण को अपने वश में कर दिया, आत्मा में होकर आराधना शुरू किया। तब शैतान की सारे गढ़ गिर गए, लोग उठा पाया, आजकल चर्च से घंटे घंटे जाते, क्यों? प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, उपवास नहीं है, आत्मिक संगति नहीं है। ये सब तुम दोबारा शुरू करो, तब प्रभु की महिमा देखिए। उसका 34 वचन पढ़ लीजिए, 16 की 34 में वो वचन पढ़कर कई बार रो रो कर प्रभु के सम्मुख के समय व्यतीत किया करता। तब उसने उन्हें अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। देखो श्याम को थप्पड़ दिए हुए हाथ से अभी भोजन दे। हालेलुया। और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। देखो सारे घराने समेत यीशु मसीह पर विश्वास करने से आनंद मनाए। नहीं तो वहां पर क्या होने वाला था? छाती पीट पीट कर रोने का समय, वो आत्महत्या के लिए तो तलवार निकाला था, हैं? वो बेचारी औरत विधवा होकर रोने वाली थी, पीछे जो बिल्कुल पिता के सिवाय वो भी रो रो कर अनाथ होकर रोने वाला विलाप के समय, और कौन आया? यीशु आया। यीशु आने से क्या हुआ? आनंद मनाया। इसलिए बोले सोते प्रभु में सदा हालेलुया। हमारा परिस्थिति कौन भी कौन न हो, आप प्रभु में सदा क्या करना चाहिए? आनंद। आपके चेहरे को देखते ही लोग समझना चाहिए ये तो प्रभु का है, ये यीशु मसीह का है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का अब है तो जरूर एक चेंज आपके दिल में दिमाग में आ जाए। प्रभु में सदा आनंद। एक क्रिश्चियन का चार क्वालिटी, चार विशेषता, एक है आनंद मनाने वाले। नंबर 2, तुम्हारी कोमलता सबके सब प्रकट होने दो, प्रभु की आनंद नहीं करता। हम कोमलता का जीवन, नम्र जीवन, ह्यूमिलिएटेड लाइफ, मैंने हम शांत होकर दूसरे की तरह भी गुस्से करें, आप शांति से बात करो, तब क्या नहीं। एक आदमी एक बार क्या हो गया था, सुबह जाके घर में आके उसको काफी गाली दी। हाँ तो वैसे है, तूने वो किया ये किया, इसे पर भले बुरे बहुत आधा घंटा लगा, तब बोलते 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 रहा। तब उस भाई ने आकर उससे पूछा, भाई अब इतना समय बात किया था ना, आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, क्या चाहिए? हाँ तुम्हारा चाय पीने नहीं आया और भी गाली देकर चला गया।
तो उसके पड़ोसी पाल कराए, भाई जी मैं आपको तारीफ करता हूँ, देखो कितने गंदे गंदे गाली आपको जो बोल दिया तो भी आप मुझसे पूछते हैं चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, ठंडा चाहिए, क्या चाहिए, कैसे बोल सकता? उसने बोला देखो मैं डायरेक्ट हूँ, ऐसा कल्पना ये भाई ने आके एक प्लेट पूरा कैंडी चॉकलेट सब लेके आया, मुझे तो चाहिए नहीं, मैं उसको स्वीकार नहीं करने से फिर एक इसका है उसी का है, अरे वो आके बताया लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, वो लेके चले गए, तो मुझे क्या समझ में है? तुम्हारी कोमलता सबके सामने प्रकट होगी। तीसरी बात आज की संदेश है, हर बात में तुम प्रार्थना से प्रभु से बढ़कर पढ़ लीजिएगा, 4 से लेके 1 और पढ़ लीजिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रभु के साथ प्रार्थना करना, कोई भी बात में उदास नहीं होना, प्रार्थना करना। हमारा प्रभु के सामने नामुमकिन कोई बात नहीं है, इसलिए हम क्या करना चाहिए? हर बार प्रार्थना और धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत किया करना है। तब क्या मिलेगा? परमेश्वर के शांति जो समझ से बिल्कुल परे बाहर है वो आपके दिल में आए। हम गीत गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाते हैं आशीष लेके। एक क्रिश्चियन का 4 क्वालिटी है, एक तो सदा आनंदित रहने की, दूसरा नम्र जीवन, तीसरा प्रार्थना का जीवन, चौथी बात परमेश्वर के शांति जीवन में अनुभव करने का जीवन। आपके जीवन की ओर आप देखो, ये अनुभव कर सकते हैं क्या? तो जरूर कर सकते हैं।